नमस्कार दोस्तों। दरअसल 13 दिसंबर 2001 को हमारे सांसद भवन में हमला हुआ था। आज ठीक उसके 22 साल बाद आज फिर हमला हुआ है। दो शख्स सांसद भवन में घुसकर अपने जूते के नीचे कुछ गैस लेकर आए थे, मतलब कुछ इस टाइप में पार्टिकल्स था जिसको स्प्रेड हुआ पूरा संसद भवन में। और वहाँ पे सांसद राहुल गांधी साहब और सोनिया गांधी मैम और बहुत सारे सांसद उपलब्ध थे, वहाँ पे प्रेजेंट थे। और ये देखते हुए संसद भवन में हंगामा हो गया। तो ये इस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 22 साल पहले ठीक क्या हुआ था संसद भवन में, कौन सी घटना हुई थी, क्यों से 5 आतंकवादी हमारे संसद भवन देश के मंदिर में घुस गए थे और किस तरह से गोलीबारी से पूरा संसद गूंज चुका था। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल ये घटना हमारे देश के इतिहास का काला दिन माना जाती है। क्यों? 2001 के 13 दिसंबर को संसद भवन में कुछ आतंकवादी हमला करने के लिए पहुंचे। इनमें से पांचों का नाम अफजल गुरु, मोहम्मद हमीद, शारिफ शौकत, हुसैन गुरु और सहायक समेत 5 हमलावर को पकड़ा। कुछ को मार दिया गया, कुछ पकड़ाए। दरअसल संसद भवन पर हमला करने की यह साजिश पाकिस्तान से आई थी। हमलावरों को आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य माना जा रहा था। हुआ क्या था दोस्तों? दरअसल 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर आतंकी हमले के भवन में के गार्ड, पुलिस के जवान समेत कुल 9 लोग शहीद हुए थे। दरअसल जिस दिन यह हमला, उस दिन गार्ड समेत 9 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। 22 साल पहले आज ही के दिन संसद पर आतंकी हमला हुआ था। यह दिन एक सफेद एम्बेसडर कार पे 5 आतंकवादियों ने 45 मिनट में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को गोलियों से छलनी करके पूरे हिंदुस्तान का झकझोर कर रख दिया था। पूरा देश विदेश में ये खबर फैल गई थी कि भाई सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री के सबसे बड़े मंदिर में ये हमला हुआ है। दरअसल तारीख मैं बता दूं, 13 दिसंबर 2001, समय 11:28, स्थान संसद भवन, दिल्ली। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के दौरान हंगामे के चलते सुबह 11:02 लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और विपक्ष के नेता मैडम सोनिया गांधी समेत कई मंत्री संसद भवन से जा चुके थे। लेकिन उस वक्त देश के गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी और कई मंत्री, सांसद और पत्रकार समेत 100 से ज्यादा वीआईपी संसद भवन में मौजूद थे। दरअसल हमेशा की तरह लोकसभा परिसर के अंदर मीडिया का भी पूरा जमावड़ा मौजूद था। तब तक बहुत ही सांसद और मंत्री भी सदन के अंदर से बाहर निकल आए थे और गुनगुनी धूप का मजा ले रहे थे। दरअसल ठंडी में चल रही थी संसद, शीतकालीन सत्र थी। समय सुबह 11:29, गेट नंबर 11। तब उस समय के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत शर्मा के कार के काफिले के तैनात सुरक्षाकर्मी अब सदन के उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी पल एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ बढ़ती है। दरअसल जिस सफेद गाड़ी संसद भवन के अंदर आ रही थी उसकी रफ्तार जो है मामूली, जो नॉर्मल जो जाते हैं लोग, उसके रफ्तार से ज्यादा थी। तभी गृह मंत्रालय का फर्जी स्टिकर लगाए एक सफेद रंग के एम्बेसडर कार गेट नंबर 12 के संसद भवन से घुस गई और कार में हथियार के जाखिरा था और 5 आतंकी बैठे हुए थे। गेट नंबर 12 पर मौजूद सुरक्षाकर्मी को चकमा देने में सफल हो गई। कार आगे बढ़ी तो अचानक सुरक्षाकर्मी को अजीब लगा और वो एम्बेसडर कार के पीछे दौड़े। इस बीच आतंकियों को कारण उपराष्ट्रपति की खड़ी कार से टकरा गई। तेजी आ रहे थे, अनबैलेंस हुआ और टकरा गई। घबरा कर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों के पास AK-47, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड था, जबकि उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे हुआ करते थे। सुरक्षाकर्मी को अपनी ओर आता देख एम्बेसडर कार का ड्राइवर अपनी गाड़ी को गेट नंबर 1 की तरफ मोड़ लेता है। गेट नंबर 1 के नजदीक ही उपराष्ट्रपति की कार खड़ी थी। तेज रफ्तार में मोड़े जाने के कारण वो जो है ड्राइवर नियंत्रण खो देता है, गाड़ी सीधे उपराष्ट्रपति कार से टकरा जाती है।
समय अब चेंज हो गया, 11:30। गेट नंबर 1 सांसद भवन की घटना बताते हैं। तभी कोई कुछ समय समझ पाता, तभी अम्बेडकर के चारों दरवाजे खुलते हैं और गाड़ी में पांचों बैठे फिदायीन पलके झलपकते ही बाहर निकलते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना बरसाने शुरू कर देते हैं। पांचों AK-47 से लैस थे। पांचों के पीठ और कंधे पर बैग थे। पहली बार आतंक लोकतंत्र के दहलीज पर पार कर चुका था। पूरे संसद भवन गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। आतंकवादियों ने पहले हमले के शिकार बने वो 4 सुरक्षाकर्मी जो अम्बेडकर कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो कि निहत्थे थे बेसिकली। पर संसद भवन में मौजूद बाकी लोग को ये नहीं पता था कि क्या चल रहा है बाहर। गोलियों की आवाज से ज्यादातर लोग पटाखे को शोर समझ रहे थे। किसी ने वहमो गुमान में नहीं सोचा था कि संसद भवन के अंदर आतंकवादी घुस सकते हैं। पर फिर तभी गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, बम। गोलियों की गूंज के बाद पहला धमाका ये ऐलान कर चुका था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर हमला हो चुका है और अंदर बैठे सांसदों को ये पता चल चुका था कि बाहर कुछ तो गड़बड़ है। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों के गूंज के बीच सुरक्षा कर्मियों की लहूलुहान जमीन पर गिरते देख पल पल की तस्वीरें साफ हो चुकी थी और अब संसद भवन के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी भाग दौड़ मच गई थी। दहशत का माहौल था। जिधर को कोना दिखाई दिया उधर ही भाग रहे थे। जहां दिख रहे थे वहां भागने की कोशिश कर रहे थे। इतनी खतरनाक माहौल हो चुका। अब भी गोलियों की आवाज सबसे ज्यादा गेट नंबर 11 की तरफ से ही आ रही थी। पांचों आतंकवादी अब भी अम्बेडकर कार के ही आसपास से गोलियां और ग्रेनेड बरसा रहे थे। तभी आतंकवादियों को गेट नंबर 11 के तरफ जमा देख संसद भवन के सुरक्षा कर्मी दिल्ली पुलिस और CRPF के जवान के साथ गेट नंबर 11 के तरफ बढ़ते हैं। अब दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। गोलीबारी से महज कुछ 100 मीटर दूरी पर मौजूदा गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भी तभी तक हमले की खबर मिल चुकी थी। लिहाजा लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस समेत तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को फौरन सदन के अंदर महफूज जगह पर ले जाया गया। इसके साथ ही संसद के अंदर जाने वाले तमाम दरवाजे को बंद कर दिए गए। जहां सुरक्षा कर्मी अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं, उधर दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों को गेट 11 की तरफ बढ़ते देख पांचों आतंकवादियों ने अपनी पोजीशन बदलने लगते हैं। सभी अपने पोजीशन बदलने लगते हैं। पांचों में से एक आतंकवादी गोलियों को चलाता हुआ गेट नंबर 1 की तरफ भागता है, जबकि बाकी 4 आतंकवादी गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। आतंकवादियों की कोशिश किसी तरह सदन के दरवाजे की पहुंचने की थी, किसी तरह गेट पे पहुंच जाए ताकि वो सदन के अंदर घुस सके, मगर सुरक्षा कर्मियों के पहल के तमाम दरवाजों के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन रख ली। इसके अलावा आतंकवादी जिस तरह से गोलियां बरसा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि अंदर घुस आए और उन्हें नहीं पता है कि सदन का दरवाजा किस तरह से, जैसे सदन बड़ा सदन है, किस तरह से दरवाजा है उनको पता नहीं, लेकिन उधर उधर भाग कर देख रहे थे किधर से गेट के एंट्री लिया जा सके। इधर अफरा तफरी के बीच एक आतंकवादी जो गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ा था, वहीं से गोलियां बरसाता हुआ सदन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। गोलियों संसद भवन के गोलियों के गलियारे के होते हुए एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी कोशिश में कामयाब होता, उससे सुरक्षा बलों ने सुरक्षा बलों की गोली लग जाती है। जी, गोली लगते ही गेट नंबर 1 के दरवाजे करीब गलियारों में ही दरवाजे से कुछ दूर वो गिर पड़ता है। गोली लगता है, दूर जाकर वो गिर जाता है। पहला आतंकवादी गिर चुका था, पर अभी वो जिंदा था। सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से निशाने पर लेने के बावजूद उसके करीब जाने से सभी बच रहे थे, क्योंकि डर था कि कहीं वो खुद को उड़ा न ले। और सुरक्षा कर्मियों का यह डर गलत भी नहीं था, क्योंकि जमीन पर गिरने
से कुछ ही बाद वो जब आतंकवादी को लगा कि जब वो घिर चुका है चारों तरफ से, उसने फौरन रिमोट दबाकर खुद को उड़ा लिया। अब उसने अपने शरीर पे बम बांध रखा था और ब्लास्ट कर जाता है बम। दरअसल 4 आतंकी अब भी जिंदा थे, न सिर्फ जिंदा थे बल्कि लगातार भागम भाग कर रहे थे, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। ऐसा लगता था मानो वह घंटों मुकाबला करने की तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि उनके पास गोली, बम और ग्रेनेड का पूरा जाखिरा था। और इस लेवल पे इतना ह्यूज अमाउंट में था कि उनकी बंदूकें की गोलियां खत्म होने के नाम नहीं ले रही थी। जब वो अपने शरीर में छुपाकर अपने कंधे पर टंगे बैग को लेकर आए थे। दरअसल अब तक एनसीजी कमांडो और सेना को हमले की खबर दी जा चुकी थी। आतंकवादियों से निपटने में माहिर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम भी संसद भवन में कुछ कर चुकी थी, पर संसद भवन में लाइव ऑपरेशन अब भी जारी था। न्यूज चैनल के जरिए हमले की खबर अब पूरे देश विदेश में फैल चुकी थी। इस बीच शायद बाकी बचे आतंकवादी को भी अपने एक साथी की मौत की खबर लग चुकी थी। जी हाँ, उनको मालूम हो गया था कि हमारे बीच का एक आतंकवादी, हमारे दोस्त जो मित्र है, वो मर चुका है। शायद ये खबर उन्हें भी धमाके से मिली थी, जो रिमोट के जरिए एक आतंकवादी ने खुद को उड़ा लिया था। लिहाजा बाकी आतंकवादी अब और ज़्यादा घबरा गए। घबराहट में अब 4 आतंकवादियों इधर उधर भागते छुपते ठिकाने ढूंढने में लगे। दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी अब चारों तरफ से आतंकवादियों को घेरना शुरू कर चुके थे। चारों तरफ से घेरने के बाद गोलीबारी अब भी जारी थी, और फिर इस दौरान गेट नंबर 5 से एक और अच्छी खबर आती है। एक और आतंकवादी सुरक्षाकर्मी की गोलियों का ढेर हो चुका था। अब बचे 3 आतंकवादी। उन तीनों की अच्छी तरह पता था कि वो संसद भवन से जिंदा नहीं बच के निकल सकते। लिहाजा उन्होंने भी संसद के अंदर जाने की एक आखिरी कोशिश की। वो गोलियां बरसाते धीरे धीरे गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे, मगर मुस्तैद सुरक्षाकर्मी ने उन्हें गेट नंबर 9 के पास ही घेर लिया। अब समय 12:10 हो चुका था, मतलब कि कम से कम 1.5 घंटा लगातार मुठभेड़ चली संसद भवन का आतंकवादी और सुरक्षा कर्मियों के बीच में गेट नंबर 9 के पास। अब पूरा ऑपरेशन गेट नंबर 9 के पास सिमट गया था। दोनों तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी। बीच बीच में आतंकवादी सुरक्षाकर्मी के हथगोले भी फेंक रहे थे, पर चूंकि वह चारों तरफ से घिर चुके थे, लिहाजा अब वो बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार कुछ देर बाद एक एक कर तीनों आतंकवादी ढेर हो चुके थे। जी हाँ, हमले के दिन सुबह के समय जब संसद के सत्र के हमलावरों ने अपने पास रखे कुछ हथियारों को इस्तेमाल करते हुए सुरक्षाकर्मियों को मार गिराया, उन्होंने अपनी गाड़ियों के संसद के पास पहुंचा दिया था। हमलावर के मकसद संसद के प्रतिष्ठित नेताओं का हत्या करना था। इसके माध्यम से वह देश में हलचल पैदा करना चाहते थे। धन्यवाद ईश्वर की कि इस हमले में कोई सदस्य के मरने की कोई खबर नहीं आई, संसद सदस्य के मरने की खबर नहीं आई। जब ये खबर चारों तरफ फैल गई तो मैडम सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को फ़ोन करके हाल चाल जाना और पूछे कि क्या आप सुरक्षित हैं, क्या सब कुछ ठीक है, ये सब जानी है लास्ट में। तो ये थी वीडियो आपको आज से 22 साल पहले जो कि घटना हुई थी, और ठीक 22 साल बाद 22वीं वर्षी पे भी थोड़ा सा, उतना बड़ा नहीं पर थोड़ा सा सिक्योरिटी ब्रीच आप कह सकते हो हुआ है। तो ये थी संसद भवन 2001 पर हमले की पूरी कहानी। ये घटना हमारे देश के दिलों में एक आंतरिक बात बनी रहेगी और हमें सिखाएगी कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जो कि आज की घटना से भी हम सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे ये वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करें, और ये कुछ नया कहानी यदि आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर भर दें कि कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं हमारी जुबानी। तो चलिए, धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।